तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दामिनी फिल्म में सनी देओल का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा ना। ये ऐतिहासिक डायलॉग है जो हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम को कुछ सेकंड में एक्सपोज करता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। 90s में ना ये फिल्म आई थी और इस फिल्म का डायलॉग इतना फेमस हुआ था, लेकिन कानून व्यवस्था फिर भी नहीं बदली। सालों तक कोर्ट में केस चलना, विक्टिम्स को समय पे न्याय ना मिलना, विक्टिम्स को न्याय मिलने में लंबा इंतजार करना, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अब ना तारीख पर तारीख वाले डायलॉग को मॉडिफाई करने का वक्त आ गया है। अब आप सोचोगे ये कैसे? मैं हूं ना आपको बताने के लिए। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। इसके लिए मोदी सरकार जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आ रही है, जिसमें 3 साल में न्याय दिलवाने का दावा किया जा रहा है। एकदम सच है ये। और इसे पेश करते हुए ना गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि ब्रिटिश एरा के कानून रूल करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन नए जुडिशियल रिफॉर्म्स के कानून न्याय दिलाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट अमित शाह ने तो यह भी दावा किया कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लागू होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 साल में न्याय दिया जाएगा। इन शॉर्ट, अब उपहार और भोपाल गैस कांड का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। दिल्ली के उपहार ट्रेजेडी में विक्टिम्स को न्याय मिलने में 18 साल का वक्त लग गया, और न्याय मिला भी तो आधा अधूरा। आरोपी अंसल भाइयों को सिर्फ 2.25 करोड़ ईच के फाइन पे बरी कर दिया गया। अब आप जरा सोचिए, जिन्होंने उस ट्रेजेडी में अपने परिवार वालों को खोया, क्या पहले से उनकी जिंदगी में दुख कम थे? न्याय के लिए इस लंबी लड़ाई ने ना उनको अंदर से खोखला कर दिया, तोड़ के रख दिया। उपहार ट्रेजेडी पर एक वेब सीरीज भी बनी है, जिसमें विक्टिम के परिवार वालों का नॉन एंडिंग स्ट्रगल दिखाया गया है। ऐसा ही कुछ भोपाल ट्रेजेडी केस में भी हुआ था। 1984 में भोपाल ट्रेजेडी में 15 से 20 हजार लोग मारे गए थे। आपको पता है इसमें आरोपियों को सजा कब हुई थी? साल 2010 में। 26 साल लग गए इस केस को सॉल्व होने में। इतिहास की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी में कोर्ट को वर्डिक्ट देने में, विक्टिम्स को मुआवजा देने में भी सालों का वक्त लग गया। सोच के देखिए, इतना लंबा वक्त एक केस को सॉल्व करने में। खैर, अब वापस आते हैं नए जुडिशियल रिफॉर्म्स पर, जिसे लेकर संसद के मॉनसून सत्र में 3 बिल पेश किए गए। आज हम पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि क्या नए संशोधनों से 3 साल में न्याय मिल जाएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या बदलाव लाए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पुलिस को अब 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का एक्सटेंशन और दे सकती है। मतलब मैक्सिमम 180 डेज में जांच पूरी करनी होगी किसी भी केस की। ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा, और अगले 7 दिनों में इस फैसले को ऑनलाइन अपडेट करना होगा। 3 साल से कम की सजा वाले क्राइम की सुनवाई समरी ट्रायल कोर्ट में होगी। इससे 40% तक मुकदमे कम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, डिजिटल रिकॉर्ड्स पे जोर दिया जाएगा। केस दर्ज होने से लेकर वर्डिक्ट डिलीवर होने तक सारे प्रोसेस पेपरलेस होंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पूरे प्रोसेस को जल्दी आगे बढ़ाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, फॉरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया जाएगा। खास तौर पर 7 साल से ज्यादा सजा वाले केसेस में फॉरेंसिक टीम मौके पर जरूर जाएगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी, और इसीलिए मोदी सरकार देश में नई फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज खोलेगी, जिसमें हर साल हजारों फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पास करेंगे और नौकरी भी उनको मिलेगी। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस जुडिशियल रिफॉर्म से कई हजार जॉब्स क्रिएट होंगी। पॉइंट नंबर 4, 0 FIR में नई धाराएं जुड़ेंगी। देश में घटना चाहे कहीं भी हुई हो, FIR अब अपनी मनमर्जी वाली जगह पे फाइल कर सकते हैं। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी FIR रजिस्टर कराई जा सकेगी, और 15 दिन के अंदर ये FIR थाने में भेजनी होगी। पॉइंट नंबर 5, अब कोर्ट में अपराधियों की पेशी के बिना भी ट्रायल पॉसिबल होगा। दाऊद इब्राहिम के जैसे भगौड़े अपराधियों के केस में अब प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। ऐसे केसेस में ना देश का कानून भगौड़े अपराधियों के लिए सजा भी सुनाएगा। पॉइंट नंबर 6, सजा को कम कराने के लिए पैरवी का स्कोप कम किया जा रहा है। मतलब राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करना अब मुश्किल होगा। मौत की सजा को अब ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा, और आजीवन कारावास को ज्यादा से ज्यादा 7 साल में बदला जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सारे चेंजेस के बावजूद सब केसेस का वर्डिक्ट 3 साल में आ जाएगा? पॉइंट है, क्या 3 साल में सबको न्याय मिल जाएगा?
लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा पेंच ना यहाँ कोर्ट में सुनवाई की समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट को लेकर है। नए रिफॉर्म्स के तहत ट्रायल शुरू करने की जो अवधि है और ट्रायल खत्म होने के बाद जो फैसला सुनाने की अवधि है वो डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन सुनवाई का पीरियड अभी तय नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मर्डर केस में ज्यादा से ज्यादा 180 दिनों में पुलिस जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करेगी, फिर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाने का मैक्सिमम टाइम लिमिट 30 दिन का होगा। लेकिन अगर इस केस में सुनवाई 5 साल या 10 साल तक चली, फिर कैसे होगा 3 साल में न्याय? ऐसे में जब तक ट्रायल की टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती, न्याय समय पे मिलना पॉसिबल नहीं है। नए जुडिशियल रिफॉर्म में ट्रायल की टाइम लिमिट तय होगी या नहीं, ये तो फिलहाल नहीं पता। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि समरी ट्रायल प्रोसेस में 3 साल से कम सजा वाले केसेस को सॉल्व करने से फाइलों में तो कमी जरूर आएगी, लेकिन 3 साल में न्याय दिलाने की गारंटी पे अभी भी डाउट है बॉस। तो आपकी इस पे क्या राय है? आप इसमें हमें कमेंट करके बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। एंड फॉर मोर सच स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।